हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे किससे इंजीनियरिंग 2.0 के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया टॉपिक बदमाश स्टार्टअप वाला। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो सीरीज में हम रियल स्टोरी डिस्कस करते हैं जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। बट इस वीडियो सीरीज में हम डिटेल्स, नाम, पता, ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ताकि जिसके ऊपर वीडियो है उसको कोई आपत्ति ना हो इस वीडियो से और आपको सीखने को भी काफी कुछ मिल जाए। बट आज का वीडियो मुझसे रिलेटेड है, यानी कि जो बदमाश स्टार्टअप वाला बोल रहा हूं मैं, ये किसी एक स्टार्टअप और उस स्टार्टअप फाउंडर के रिलेटेड स्टोरी है जो मुझसे रिलेटेड है। इसलिए इस वीडियो में मैं खुद पे रिस्क लेकर इसमें सारे डिटेल्स शेयर कर रहा हूं। स्टार्टअप का नाम क्या है, फाउंडर का नाम क्या था। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस स्टोरी को हमें सुनना क्यों है। क्योंकि आज के डेट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक हवा बन गया है इंटर्नशिप का कि बस कहीं से भी मुझे इंटर्नशिप मिल जाए। अब आप जगह जगह अप्लाई करते हो और स्टार्टअप्स बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करते हैं कि आप आ सकते हो इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बस उन्हें कहीं से एक एम्प्लॉय चाहिए जो आपका काम जल्दी से जल्दी करके दे सकते हैं। तो हमारी ये स्टोरी ऐसी ही एक स्टार्टअप इंटर्नशिप स्कैम या फिर फाउंडर की बेवकूफी, जो कहना है कह दीजिए, वही है। अब स्टार्टअप की स्कैम हो या फाउंडर की बेवकूफी हो, नुकसान तो आपका ही है। तो स्टोरी हमारी कुछ ऐसे चालू होती है कि मैं सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप के लिए ढूंढ रहा था। तो उससे 2-3 महीने पहले मुझे कालीचरण नाम के बंदे, जो कि यो ऑटो नाम का एक स्टार्टअप है, उसका फाउंडर बताते हैं खुद को, उनका लिंक्डइन पर मैसेज आया था 2-3 महीने पहले, जिसमें उन्होंने पूछा था कि आप इंटर्नशिप करोगे मेरे अंडर। तो उस समय मैंने नो बोल दिया। बट आज जब मैं इंटर्नशिप ढूंढ रहा था तो वापस से मैं जाता हूं लिंक्डइन पर और मैं बोलता हूं कि हाँ, इंटर्नशिप करने के लिए अब मैं तैयार हूं। तो बोलते हैं कि ठीक है, आप बताइए कि क्या क्या कर सकते हो। तो जो भी मुझे आता था, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, जो भी चीजें मुझे आती थी मैंने लिख दिया। तो उसके बेसिस पर उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी हमारे पास ग्राफिक्स डिजाइनर की जरूरत है, पोस्टर्स बनाने हैं तो आप बना दोगे। तो मैंने बोला कि अगर वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप मुझे मिल पाती तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स के लिए थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट का इंटर्नशिप थोड़ा ठीक रहता है प्लेसमेंट के हिसाब से, मैंने सोचकर बोला। तो उन्होंने बोला कि अभी जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर इन नियर फ्यूचर जरूरत पड़ती है तो आप वो भी कर दीजिएगा। फिलहाल अभी आप पोस्टर बना दीजिए, कोई बात नहीं, आपको इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट पे जो लिखवाना होगा, जो जॉब रोल लिखवाना होगा वो लिखवा दीजिएगा, उस चीज की मैं सर्टिफिकेट बनाकर दे दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। अब कुछ और बातें होती हैं कि हमारी सैलरी क्या होगी। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास इन्वेस्टर नहीं आए हैं, अभी हम जस्ट लॉन्च करने वाले हैं अपना प्रोडक्ट। उन्होंने बोला कि जस्ट 10-15 दिनों में, 10-15 दिन भी नहीं, 5-10 दिन में हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, तुरंत अभी इन्वेस्टर आ जाएंगे, महीने 1.5 महीने के अंदर, तो हम तब आपको पे करेंगे, तब तक के लिए आपको नॉन पेड बेसिस पे चलना होगा। तो मैंने बोला ठीक है, एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट ही तो चाहिए और कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ पोस्टर्स इन्होंने मुझसे बनवाए, हर 2-3 दिन पे एक पोस्टर बनाने को मिल जाता था, तो पोस्टर्स मैं बनाता रहा। बट अभी तक कुछ वेब डेवलपमेंट वाला काम नहीं मिला। और बीच बीच में मुझे गूगल मीट पर बुलाते थे, तो उस समय मैं ज्वाइन करने से मना कर देता था, क्योंकि यूट्यूब का भी कुछ काम था, कॉलेज के भी काम थे। तो मैंने बोला उतना फ्री टाइम नहीं है, गूगल मीट नहीं हो पाएगा, आप जो काम दोगे वो मैं करके दे दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन अचानक से ज्वाइन करने के 1-1.5 महीने बाद इनका मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि आज के मीट में आपको आना ही पड़ेगा, सैलरी चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे लगा कि ठीक है, शायद इन्वेस्टर मिल गए होंगे तो अब सैलरी की बात होगी। तो इन्होंने बोला कि मीटिंग ज्वाइन करने से पहले व्हाट्सएप पर ही पूछते कि कितना सैलरी लोगे आप। तो मैंने सोचा कि नया नया स्टार्टअप है, मैं अभी इंटर्नशिप के लिए आया ही हूँ, पोस्टर्स बनाता हूँ हर 2-3 दिन पे एक पोस्टर, तो कितना सैलरी लूँ। तो मैंने बोला कि जो आपको ठीक लगे, 5-10 हजार देना है दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि एवरेज सैलरी 20 से 40 हजार चल रही है। तो मैंने बोला ठीक है, उसका एवरेज दे दीजिए, 30 हजार दे दीजिए मुझे। तो उस समय तो वो कुछ रिप्लाई नहीं करते, लेकिन फिर शाम के 8 बजे जब मैं गूगल मीट में जाता हूं, तब वहां मुझे अचानक से बताया जाता है कि मैं इनके CXO पोस्ट पर हूं, CCO, चीफ क्रिएटिव ऑफिसर। और ये बात मुझे तब उस समय पता लग रही है कि मैं इनके मैनेजमेंट पोस्ट में आता हूं, क्योंकि उस दिन के शाम से पहले तक तो मुझे यही लग रहा था मैं इंटर्नशिप करता हूं, पोस्टर्स बनाता हूं, 2-3 दिन में एक पोस्टर बनाकर भेज देता हूं। अब समझते ऐसा इन्होंने कहा क्योंकि मैं CCO के पोस्ट पर हूं। यहां 2-3 बातें हुई थी। सबसे पहले ज्वाइन करते समय मैंने बोला था कि मेरा एक स्टार्टअप रह चुका है,
अब मैं जेई का मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता था, तो मैंने उस समय थोड़ा सा हवाबाजी के लिए बोल दिया कि स्टार्टअप था, और काफी कुछ चीजें मुझे इससे सीखने को भी मिली थी मेरे स्टार्टअप से। मेरा मेंटरशिप वाला प्रोग्राम, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, लोगों को पिच कैसे करना है, लोगों को बनाकर कैसे रखना है, चीजें मैनेज कैसे करनी है, प्राइसिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने काफी कुछ चीजें सीखी थी। तो मैं बोल देता था कि स्टार्टअप था मेरा। अब इन्होंने ठीक से पता भी नहीं किया कि एग्जैक्टली मैंने काम किया क्या है। वो सुनकर थोड़ा सा ये इन्फ्लुएंस हुए, और थोड़ा सा उस समय जब मैंने बोला ना कि वेब डेवलपमेंट का भी मुझे काम दे दीजिए, तब इन्होंने बोला था कि आपको मैं सीसीओ बना देता हूं, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, आपका सब कुछ आ जाएगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, बस एक नाम दे रहे हैं सीसीओ, मैनेजमेंट पोस्ट पर थोड़ी चला जाऊंगा मैं। अभी भी मुझे लगा इंटर्न हूं, क्योंकि सारे लोग तब तक इंटर्न जैसे ही थे। कितने लोग, 10-11 लोग होंगे उस टीम में। तो अचानक से उस दिन शाम रात 8 बजे वाले मीटिंग में मुझे पता चलता है कि मैं इनके मैनेजमेंट पोस्ट पे आता हूं। और इनके मैनेजमेंट पोस्ट पे मुझे मिलाकर तब 4 लोग थे सिर्फ। एक कालीचरण खुद, एक इनका मेंटोर था जो शुरू से गाइड कर रहा था, आकाश नाम है, और एक इनका टेक्निकल सीटीओ था, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, यश गुप्ता, और एक मैं। अब कालीचरण का खुद का स्टार्टअप है, मुझे समझ में आता है। आकाश सर को इन्होंने हायर किया हुआ था क्योंकि पूरा गाइडेंस यही देखते थे। फिर उसके बाद यश गुप्ता पूरा टेक्निकल चीजें संभालता था, तो ठीक है, इससे भी मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे क्यों? आज तक तो मैं सिर्फ 2-3 पोस्टर्स बनाते आया था। मैंने क्या स्टार्टअप किया है, मैंने क्या किया है, ठीक से आपने पता भी नहीं किया। आप इस तरीके से मैनेजमेंट में लोगों को भेज देते हो। यह है आपका स्टार्टअप करने का सेंस। और अभी तक स्कैम चालू नहीं हुआ है, अभी तो शुरू का समा बांध रहा हूं। स्कैम अभी बहुत बड़ा है, समझिएगा। अभी तो होता यह है कि मुझे लगता है ठीक है, चलो कोई नहीं, मैनेजमेंट में हूं, बढ़िया बात है। अब मुझे बोलते हैं कि सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैंने बोला कि 30,000 की बात हुई थी। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आप मैनेजमेंट में हो, कुछ तो उस हिसाब से सोचिए। हमने 1-1 लाख डिसाइड किया है हमारे मैनेजमेंट वाले रोल्स के लिए, जिसमें आपका 70,000 इन हैंड मिलेगा और 30,000 आपके कुछ अलाउंसेज होंगे। तो मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर अचानक से बोलते हैं कि अभी तक हमारे पास इन्वेस्टर नहीं आए हैं, इन्वेस्टर लाना है। तो हम जितने भी मैनेजमेंट में है ना, हमें रिस्क लेना होगा। तो हम रिस्क लेंगे तो ही हमें इतने पैसे मिलेंगे। यानी कि अभी ये डिसाइडेड नहीं था कि आपको मिलेगा कि नहीं, अभी इन्वेस्टर पहले लाने हैं, तब इतना पैसा आपको मिलेगा। और अभी तक जितना मैंने इनका स्टार्टअप मॉडल समझा था, कुछ काम नहीं करने वाला था। अब स्टार्टअप मॉडल पे आ जाते हैं। इनका स्टार्टअप था क्या? तो स्टार्टअप का नाम यो ऑटो, यानी कि कुछ ऑटो बेस्ड है। तो कुछ ऐसा समझिएगा जैसे रैपिडो है, ओला, उबर है, वैसे इन्होंने बनाया। एक्चुअली बना रहे हैं अभी तक भी। क्या अभी स्टेटस है, सारी चीजें बताता हूं। तो ये क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे शहर जहां ओला उबर नहीं पहुंच पाए, वहां ऑटो की ऑनलाइन सर्विसेज देंगे। आप ऑनलाइन ऑटो बुक करेंगे, आपके घर तक आएगी, शेयरिंग ऑटो, रिजर्व्ड ऑटो, सारी चीजें, लेकिन छोटे शहर में, टियर 3 सिटी में। अब मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या लगता है ओला उबर टियर 3 सिटी में क्यों नहीं गए? तो इनका जवाब है कि उनका उतना सोच ही नहीं गया, उन्हें उतना आइडिया ही नहीं कि उधर लॉन्च कैसे करना है। मैंने बोला वाह, आप सिर्फ ये रीजन दे रहे हो आप टियर 3 में क्यों लॉन्च कर रहे हो, क्योंकि ओला उबर नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उनका दिमाग वहां तक नहीं गया। उनके पास 20-20, 30-30 लोगों की रिसर्च टीम होती है, जिनके सेंटर हेड्स अलॉट होते हैं, जो उस एरिया में रह रहे होते हैं सालों से, जो रिसर्च करते हैं इस एरिया के हिसाब से क्या होना चाहिए। अभी तक आपने एरिया भी डिसाइड नहीं किया कि किस शहर में लॉन्च करना है, क्योंकि शुरू में मुझे बताया गया कि जमशेदपुर में लॉन्च करना है, क्योंकि कालीचरण खुद जमशेदपुर का था। फिर अचानक से बोलते हैं कि गुड़गांव में लॉन्च करेंगे। गुड़गांव में क्यों लॉन्च करोगे जब टियर 3 सिटी में जाना है? फिर अचानक से बोलते हैं आसाम में लॉन्च करेंगे। अभी इनका सिटी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन प्राइस मॉडल इन्होंने सब कुछ डिसाइड कर लिया। अच्छा, प्राइस मॉडल भी क्या था? तो जो ओला उबर टियर 1 सिटी में ले रहे हैं, बड़े बड़े बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसे सिटी में, उससे महंगा इनका प्राइसिंग, वो भी ऑटो के लिए, आपका टियर 3 सिटी में रखा था। तो यहां एम्प्लॉय को ही, यहां अपने इंटर्न्स को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो आप कि आपका स्टार्टअप में कुछ दम है, चलेगा। तो आप इन्वेस्टर को कैसे कन्विंस करोगे? तो वहीं मुझे लग गया कि इन्वेस्टर तो इन्हें मिलने से रहा और मुझे पैसे मिलने से रहे। बस काम निकलवाएंगे, और काम भी बकवास जगह, जैसे बोलते हैं ना, कुछ बेवकूफी में आकर कुछ हाथ पैर मारना चालू कर दिया, बस वही है स्टार्टअप। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भैया हो सकता है सही में उनमें कुछ उन्होंने विजन देखा हो,
विजन आपको बता देता हूं। जब मैंने ज्वाइन किया था, फरवरी का महीना था या जनवरी फरवरी का महीना था, उस समय इन्होंने बोला कि जस्ट 5 से 10 दिनों में मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा और महीने भर के अंदर हमारे पास इन्वेस्टर होगा। अब हुआ क्या कि मैंने ज्वाइन भी कर लिया, काम भी चल रहा है, 3 महीने हो गए ऐप को बनते हुए और अभी तक इनका ऐप में 4 पेज ढंग से रेडी नहीं हुआ। कितने लोग लगे हुए थे? 3 लोग, 3 इंटर्न्स मिलकर ऐप बना रहे थे और एक सीटीओ, 4 लोग मिलकर ऐप के ऊपर काम कर रहे थे और 3 महीने में इनका ऐप का 4 पेज रेडी नहीं हुआ। 1 महीने में मैंने ऐप डेवलपमेंट सीखते हुए एक अच्छा खासा फुल फ्लेज्ड सर्वर बैक्ड ऐप बनाकर रेडी कर दिया था। तो उस हिसाब से सोच लीजिए टीम में काम कैसे चल रहा है इनका। और ऐसा नहीं कि टीम मेंबर्स में दिक्कत है, इनमें कोऑर्डिनेशन ही सही से नहीं हो पा रहा, इनका सीटीओ में ही गड़बड़ है। सीटीओ सही से चीजों को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा, कभी ये करिए कभी वो करिए, फिर एक ही चीज को इतना लंबा खींच दिया जाता है, सरकारी ऑफिस से भी ज्यादा रद्दी। मतलब समझिए बच्चों का खेल चल रहा था यहां। 3 महीने में ऐप बना नहीं, मुझे लगा अब तो कुछ दम है नहीं, मतलब स्टार्टअप पूरा रद्दी है, कुछ कहीं मुझे दम लगा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया स्टार्टअप। अब मुझे लगा कि अब तो ऐप लॉन्च हो ही गया होगा। मैंने कालीचरण के लिंक्डइन प्रोफाइल पे विजिट किया, लिखते 1 बिलियन डाउनलोड्स। मुझे लग गया ये फालतूपना कर रहा है आदमी, लेकिन शायद ऐप लॉन्च हो गया होगा तो लोगों को बस दिखाने के लिए, लोगों का ध्यान खींचने के लिए 1 बिलियन लिख दिया होगा इन्होंने। ना तो इनका वेबसाइट रेडी हुआ था उस समय तक, न इनका ऐप लॉन्च हुआ था। वेबसाइट पर बस एक सिंगल पेज, वही 6 महीने पहले भी था, वही आज भी है। ना तो इनके पास बिजनेस प्लान रेडी था, ना इनके पास वेबसाइट रेडी था, ना इनके पास ऐप रेडी है, कुछ भी नहीं है आज के डेट में भी। आज से 2-3 महीने पहले तक ये बंदा कालीचरण व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता था कि इस एंजल इन्वेस्टर ने मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे विजिट किया है, अब तो मुझे सक्सेस मिल ही जाएगी। लोगों को फोन करके कहता था यार 50-50 इन्वेस्टर्स मेरे प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं, अब तो मुझे मिल ही जाएगी। 50-50 इन्वेस्टर्स दिन के 2-2, 3-3 घंटे मेरे साथ कॉल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई फ्री में ऐसे इन्वेस्ट थोड़ी कर देगा। आज तक इन्वेस्टर कहां है? अब आपकी व्हाट्सएप स्टेटस भी लगनी बंद हो गई। ऐसा नहीं कि बंदा सुधर गया, आज भी इनके व्हाट्सएप स्टेटस पे रोने धोने चलते हैं, बट वो इन्वेस्टर वाला पचड़ा खत्म हो गया। तो कहां है अब स्टार्टअप? अच्छा, जो लोग 3-3, 4-4 महीने से लगे भी हुए थे, मैंने तो छोड़ दिया था अभी तक, जो लोग 3-3, 4-4 महीने से लगे भी हुए थे और अच्छे से लगे हुए थे, 1-1, 1.5 हजार की इंटर्नशिप की सैलरी देकर इन्हें निकाला गया। ये सारी चीजें मैं क्यों कह रहा हूं, और अभी बहुत चीज और है। अभी ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा बहुत मास लेवल पर चल रहा है। आप भी जब जाओगे कॉलेज में, ऐसी इंटर्नशिप्स के बारे में पता करोगे, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे और आप भी ट्रैप में फंसोगे। कैसे फंसोगे अब उसके बारे में आते हैं। तो जब मैंने लीव कर दिया यो ऑटो, उससे 2 महीने बाद मुझे मैसेज करता है बंदा कि अब आप ज्वाइन करना चाहोगे। तो मैंने बोला कि उस समय ही मैंने बोला था 2 महीने पहले कि कोई स्कोप नहीं है, इस 2 महीने में कोई चमत्कार हो गया क्या? मैंने अच्छे से समझाया कि स्टार्टअप आपका है, सपना आपका है, रिस्क आपको लेना होगा। मैं काम कर सकता हूं, मुझे कोई स्कोप नहीं दिख रहा, मैं रिस्क ले सकता था अगर मुझे स्कोप दिखता, बट बिना स्कोप के अगर आप मुझसे काम करवाओगे तो मुझे तो सैलरी कंफर्म चाहिए, कम ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन मुझे सैलरी चाहिए। तो बंदा लिखता है कि आप छोड़ दो, आप लीव कर दो, मुझे मेल कर दो। तो मैंने लीव का मेल डाल दिया। अब उसके बाद वो बंदा मुझे व्हाट्सएप पर पता नहीं क्या सोचकर एक आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट का मुझे सीवी भेजता है, रेज्यूमे, कि इसको मैं आपसे रिप्लेस कर रहा हूं। शायद उसका ईगो होगा या जो भी होगा कि देखिए आप छोड़कर जा रहे हो एनआईटी जमशेदपुर का बंदा, मैं तुरंत आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट को लेकर आ गया। अब मैं देखता हूं कि उस सीवी में, उस रेज्यूमे में उस बंदे का ईमेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। मैं जो अब यो ऑटो का उस स्टार्टअप का मेंबर हूं भी नहीं, आप क्या सोचकर मुझे वो सारी रेज्यूमे भेज रहे हो? उस बंदे की उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, आप किसी को भी भेज सकते हो ऐसे डिटेल्स। तुरंत मैंने उस बंदे को कॉल किया। मैं समझ गया था कि कुछ तो स्कैम हो रहा है, और स्कैम हो रहा है यार। यो ऑटो ही नहीं, ऐसा बहुत सारा स्कैम चल रहा है, बट यो ऑटो के बारे में मेरा तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने उस बंदे को फोन लगाया और बोला कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रहा है, अब देख लीजिए आपको क्या करना है। मेरा फर्ज था, क्योंकि पता नहीं क्या सोचकर इस कालीचरण ने आपका रेज्यूमे, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स तक मुझसे शेयर कर दिए। तो अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गए थे तो मेरा फर्ज बनता है कि अगर मेरा 2 से 3 महीना बर्बाद हुआ है तो आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहां तक मैं रीच आउट कर सकता हूं मैं करूंगा। यूट्यूब पे भी तो मैं यही कर रहा हूं, आप सभी को धोखाधड़ी से बचा रहा हूं।
तो मैंने उस बंदे को कॉल किया, 1 घंटे मैं और मेरे एक फ्रेंड ने मिलकर समझाया कि ऐसा ऐसा होता है, इनका स्टार्टअप इवन अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं है। अच्छा, जब मैंने छोड़ा तब इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तक नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने वहां इंटर्नशिप किया है, ना कोई सैलरी मिला, ना कोई पैसे, कोई प्रूफ, कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीजें मैंने उस बंदे को समझाई, बट उसे लगा कि शायद मैं किसी ग्रज में आके चीजें बोल रहा हूं कि मुझे स्टार्टअप से निकाल दिया गया है, तो मैं ये सारी चीजें ग्रज में आकर उसे बोल रहा हूं। तो फिर भी उसने ज्वाइन कर लिया। और ये वाली चीज भी मैंने बताई कि क्या सोचकर कालीचरण ने आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए, वो चीजें इससे थोड़ी सी खटकी, बट फिर भी इसने ज्वाइन कर लिया। अब इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने वापस से उस बंदे को कॉल लगाया आज के डेट में 2-3 दिन पहले कि आज का क्या स्टेटस चल रहा है। तो एज यूजुअल जो मेरे साथ हुआ था अभी उस बंदे के साथ भी वही हो रहा है। वापस से अभी वो इनएक्टिव मोड में है, कुछ दिनों में छोड़ देगा। मतलब जो बिल्कुल मेरे साथ हुआ था बाकी सारे 10-12 लोगों के साथ हुआ है वही हो रहा है। और ऐसा नहीं कि यो ऑटो एक स्कैम है, ये ऐसा बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। ये फाउंडर की बेवकूफी होती है यार, कुछ भी स्टार्टअप आइडिया सोच लिया, बस लोगों को जोड़ना चालू कर दिया। पहले देख लीजिए उसमें दम है या नहीं, क्योंकि 2-3 महीने आप किसी से काम निकलवा लेते हो, फिर बोलोगे अभी तक तो इन्वेस्टर आया ही नहीं, या तो आप 4-5 महीने और लगे रहिए जब तक इन्वेस्टर नहीं आ जाता, या फिर अभी आप छोड़कर चले जाइए, आपको गालियां ही पड़ेंगी ना। और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। तो मैंने सोचा इस चीज को शेयर कर दिया जाए आपके साथ कि आप अगर जा रहे हो किसी भी स्टार्टअप में काम करने के लिए, तो देख लीजिए, पहले पता कर लीजिए कि पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे लोगों के, और स्टार्टअप की ग्रोथ क्या है, और सबसे पहले स्टार्टअप रजिस्टर्ड है कि नहीं। क्योंकि आप चाह करके भी अगर कुछ आपके साथ गलत होता है तो कंप्लेन नहीं कर पाओगे। बट मैं ऐसा नहीं बोलता कि कुछ लॉस हुआ है मेरा इस स्टार्टअप को ज्वाइन करके, एक कंटेंट मिला ना आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। आज चैनल छोटा है, बट जब चैनल बड़ा होगा तो इस 1-2 महीने में मैंने जो यहाँ टाइम वेस्ट किया है या इन्वेस्ट किया है, उसकी जो स्टोरी मैं यहां सुना रहा हूं, उसी से तो कल चैनल मॉनिटाइज होगा। तो अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं उसे बुरा की तरह नहीं सोचता हूं, मैं सोचता हूं वहां से कंटेंट मिला जिससे मुझे भी सीख मिली और अब सभी को सीख दे सकता हूं, इसके बदले कुछ पैसे भी आ जाएंगे। तो आपके साथ भी कुछ गलत होता है, ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो गया, काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती है, ठोकर लग लग के ही तो इंसान सीखता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। अब आपके साथ कोई ऐसा स्टोरी, कोई ऐसा वाकयात हुआ है क्या, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि सबक एक को सीख हम सबको डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।